अब तो दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है, फिर भी आपको जाने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, किसी कीमत पे अणु भार वाला, मोलर चालकता, परासरण दाब, डेल्टा टी वाले फार्मूले पे, डेल्टा टीवी वाले फार्मूले पे, ये न्यूमेरिकल एकदम पुख्ता करके जाना दोस्तों, क्योंकि इनमें से पक्का आएगा, देख लेना, इनमें से पक्का आएगा दोस्तों, बात मानो मेरी, ठीक है। इसलिए मैं इसको जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, फटाफट मैं दिखा देता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसा आएगा, ठीक ना। देखो, ठीक ना। अब ये कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, वो छोड़ो तुम, ठीक ना। कहते हैं ना कि आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ मत गिनिए। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, 0.1 मोल लीटर इनवर्स के ओ एच विलियन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का वैद्युत प्रतिरोध है इतना ओम। तो विलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक ना। लो, अब दिखा, यहाँ पे विलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब इसको देखो कैसे किया गया, समझो पहले बात को। सबसे पहले क्या कह रहा है, 0.1 मोल प्रति लीटर, ये क्या है, सांद्रता है। सबसे पहले समझो 0.1 जो दिया है क्या है, सांद्रता है इसकी, ठीक ना। सांद्रता यानी सी है आपका, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, सी। पहले समझो, दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले से तुम्हें चलना पड़ेगा। पहला तुम्हें सिग्मा निकालना पड़ेगा, आर ए बटा एल होगा, ठीक ना। फिर तुम्हें जा करके कापा निकालना पड़ेगा, जिसे चालकता कहते हैं, चालकता। देखो, पहला स्टेप ए होगा तुम्हारा, दूसरा स्टेप ए होगा, जैसे 1/सिग्मा होगा, ठीक ना। तो जिससे सॉरी रो होगा, ठीक ना। अब ध्यान से समझो, फिर अंत में तुम्हारा कैपिटल लैम्डा यम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बटा सी। बहुत सिंपल है, देखो जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है 0.1 मोल। देखो, मोल लीटर इनवर्स जो दिया है, मोल लीटर इनवर्स, ये हमेशा सांद्रता होता है, या मोल प्रति लीटर दे तो समझ लेना सांद्रता है। तो कितना दिया है सांद्रता, 0.1, तो तुम्हें सी मिल गया 0.1। चलो, यहाँ तो ये मिल गया, तुम्हें बस ए निकालना है, यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो रो निकालना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले, समझ आई मेरी बातें। तो आर कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 5 × 10⁻³ दिया है, तो यहाँ आर की जगह हो जाएगा 5 × 10⁻³ जैसे से बता रहा हूँ, समझो। क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कहने दिया है, क्या दिया है, उसके बजाय आपको सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। अब त्रिज्या दी गई है तो जाहिर सी बात है एरिया की बात कर रहा है, ठीक ना, यही होगा ना। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। आर का त्रिज्या का वैल्यू रख देना, त्रिज्या का वैल्यू रख देना, लेकिन याद रखना सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में बदल देना। कितना है यहाँ पे आपका 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10⁻² मीटर लगा देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ कर देता हूँ, ए बराबर कितना है, 3.14 गुणे 0.5 गुणे 10⁻², और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। कैलकुलेशन देखो तुम्हारा काम है करना, ठीक ना। यहाँ पे तो ए का वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ आर का वैल्यू, ए का वैल्यू, लंबाई दिख ही रहा है यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर लंबाई है, दिख रहा है कि नहीं। लंबाई कितना है, 1000, तो 1000 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देना, तो 10⁻² हो जाएगा। अब जैसे ही कट पीट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, रो का तुम्हारा सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगा इतना, दिख रहा है, ठीक ना। अब इसी वैल्यू को इसके नीचे रख देना, बटे में, 1 के बटे में, जो रो मिलेगा तुम्हारा इसके बटे में रख देना। जैसे ही बटे में रखोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा वो किसका, कापा का आ जाएगा, चालकता का। अब चालकता मिल गया तो देखो सब चीज़ यहाँ पे सी पहले ही तुम्हें पता है, सांद्रता, यहाँ पे वैल्यू रख के मोलर चालकता निकाल लोगे। बताओ समझ आया। इसी वैरायटी पे एक क्वेश्चन और है, इसे 15वां प्रैक्टिस तुरंत, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करो, ठीक है। ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन हुआ मोलर चालकता पे, क्लियर हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या तुम्हें तैयार करना है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक ना। ईएमएफ निकालने वाला, देखे होंगे मेरा वीडियो, नहीं देखे होगे तो बाद में मुझे दोष मत देना, ठीक ना। ईएमएफ निकालना या गिब्स एनर्जी निकालना, मेरा जो केमिस्ट्री का एक 1 शॉट वीडियो है ना, जिसमें केमिस्ट्री टोटल जितना बता रहा हूँ ना आपको, मोलर चालकता वगैरह सब ये बता चुका हूँ मैं, ठीक ना। अगला क्या आपको देखना है, ध्यान से समझो। ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है, इसे भी देखो। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, देखो ग्राम प्रति लीटर दिया है ना, ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस परासरण दाब इतना दिया हुआ है। विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। विलियन का स्थिरांक यानी यश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यश। तो देखो पहले तो समझो परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है आपका CST होता है, ठीक ना। ध्यान से समझो, टी तुम्हारा परम ताप हो गया, सी तुम्हारी सांद्रता हो गई, यश तुम्हारा वही स्थिरांक हो गया, पाई तुम्हारा परासरण दाब। तो देखो क्या क्या दिया पहले देखो, तुम्हारे पास क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो। विलेय का सांद्रता दिया गया है 45 ग्राम प्रति लीटर, ठीक ना, ग्राम प्रति लीटर। ये क्या दिया है, 45 ग्राम प्रति लीटर, क्या दिया है, सांद्रता, ध्यान से समझो। तो यहाँ विलेय की सांद्रता 45, ठीक है। फिर क्या दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस, ये तुम्हारा टी हो गया। टी कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कभी वैल्यू मत रखना, केल्विन में रखना। तो 20 डिग्री सेल्सियस में 200
73 जोड़ दो, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, लगभग 293 आ जाएगा। ये केल्विन में आ गया, यानी चलो टी मिल गया तुम्हें। अब सी चाहिए तुम्हें, तो सी नहीं है 45 पूरा, अभी इसमें खेल है। देखो एक ग्राम में है, ठीक ना, ये किस में है, ग्राम में। अब आगे देखो पढ़ो, फिर कह रहा अणु भार भी दिया है। अणु भार कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, अणु भार यानी मोलर मास कहते हैं इसे, इतना दिया हुआ है, ठीक ना। अब आप जान ही रहो सांद्रता निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको मोल में निकालना पड़ेगा। तो ग्राम वाला जो है ये, इसको ऊपर रख दो 45, और जो अणु भार है उसको नीचे रख देना, ठीक है। जब तुम इतना कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो सी का वैल्यू मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, सी का। याद रखना क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास सी भी मिल गया, ठीक है। अब पाई तो दिया ही है, ये देखो पराशर था 3.2, पाई का वैल्यू दिया ही है 3.2। अब यहाँ यस निकालना है, तो यस को अकेला कर दो, यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बटा सी इंटू टी हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना है 3.2, सी का वैल्यू देखो यहाँ पे निकल गया है 45 बटा इतना, ठीक ना, यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं। और यस का वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। बताओ ईमानदारी से क्लियर हो रहा है। उसी तरह उसी का पलट करके क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वन ठप गुणांक निकालने बोला है। वन ठप गुणांक निकालने वाला सवाल मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो देख लेना। समझ आई मेरी बातें, यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो ये देखिए, यहाँ पे आपको जैसे डेल्टा टी एफ हो गया निकालने वाला, या आपका डेल्टा टी बी वाला क्वेश्चन हो गया, दिख रहा है इस तरह का। देखिए अब ध्यान से, ये सब क्वेश्चन दिख रहा है, ये सब क्वेश्चन उन्नयन स्थिरांक, या फिर आपका यहाँ पे दिख रहा है अणु भार, ये सब फार्मूले पे, ये हो गया, ये हो गया, पहले ही से देखिए टिक लगा हुआ है सब, ठीक ना। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मेरा वीडियो में है, ठीक है दोस्तों। ये सब अच्छे से क्लियर कर लेना। एक और जाते जाते बता देता हूँ कि मेरा अगर शून्य कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रूफ करने वाला नहीं देखा है तो देख लेना, वीडियो है, ठीक ना। हाँ, खोज लेना, मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, याद रखना, पक्का फंसेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जाते जाते, यहाँ पे देखो सक्रिय ऊर्जा वाला एक क्वेश्चन होता है, वो भी बताया हूँ मैं, पता ना तुम देखे हो नहीं। ये देखो सक्रिय ऊर्जा क्या है, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक ना। इस फार्मूले पे देखना, अगर इसे छोड़ दिए तो समझ लेना बहुत पछताओगे, किसी कीमत पे मत छोड़ना। बाकी ये सब तो क्वेश्चन बता ही दिया हूँ, ठीक है, देख ही लिए होगे अब तक। सक्रिय ऊर्जा 2 सवाल है यहाँ पे, दोनों कर लेना, देख लेना, बोर्ड एग्जाम दे करके आओगे पक्का खुश हो जाओगे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। समझ आई मेरी बात, देखो सोल्यूशन भी है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है, या तो मेरा वीडियो देख लेना। अब समय वैसे नहीं है, समझ लेना जहाँ तक मेरा है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों। SN1 SN2 वाला रिएक्शन वाला भी वीडियो देख लेना मेरा, ठीक ना। अभी जो सुबह वीडियो अपलोड किया हूँ उस पर मैंने अपना एंड स्क्रीन लगा दिया है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यही चीज़ कहना था, अच्छे से पेपर दे करके आना, ऑल द बेस्ट।